हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी व्याकरण का चैप्टर 8 विशेषण पढ़ेंगे। विशेषण हमने पहले संज्ञा पढ़ी है, सर्वनाम पढ़े हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है और आज हम पढ़ेंगे विशेषण। विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं। आज हम यही देखेंगे कि विशेषण क्या होते हैं। विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है, लेकिन किसकी विशेषता बताई जा सकती है? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जैसे मैंने कुछ वाक्य लिए हैं यहाँ पे। सबसे पहला वाक्य है हमारे स्कूल की इमारत ऊंची है। हमारे स्कूल की इमारत ऊंची है। तो इसमें हम प्रश्न सबसे पहले देखेंगे कि जो इमारत है उसकी क्या विशेषता बता रहा है कि वह ऊंची है। और इमारत शब्द जो है वह एक संज्ञा शब्द है। तो संज्ञा इमारत की विशेषता बताई जा रही है कि वह ऊंची है। इसकी विशेषता क्या है कि यह ऊंची है। तो यहाँ विशेषण क्या लिखेंगे? ऊंची। इमारत की विशेषता है कि वह ऊंची है। इसी तरह परिश्रमी छात्र ने अधिक अंक प्राप्त किए, यानी कि परिश्रमी छात्र ने, छात्र कैसा है? छात्र संज्ञा शब्द है, तो छात्र यहाँ पे कैसे बताया गया है? परिश्रमी। छात्र ने अधिक अंक प्राप्त किए, तो अंक के कैसे हैं? कितने हैं? अधिक है। अंक कितने हैं? अधिक है। यहाँ पे अंक जो है वो भी संज्ञा शब्द है, यहाँ पे छात्र संज्ञा शब्द है, यानी कि इनके पहले इनकी विशेषता बता दी गई है यहाँ पे। तो हम छाटेंगे इसकी विशेषता है छात्र की परिश्रमी। छात्र की विशेषता क्या है कि वह परिश्रमी है। और अंक कितने हैं? अधिक है। अगर अंकों की संख्या दी हुई होती तो संख्या आ जाती कि भाई 100% अंक प्राप्त किए हैं, तब तो संख्या आ जाती। लेकिन यहाँ पे सिर्फ अधिक दिया हुआ है तो अधिक आ जाता, कम दिया होता तो कम आ जाता। तो अंक कैसे हैं? अधिक। तो इस वाक्य में दो विशेषण हैं, एक तो अधिक और एक परिश्रम। दूसरा है भोली सबरी ने मीठे बेर राम को दी, अर्थात भोली सबरी ने। अब सबरी जो है यहाँ पे संज्ञा है। सबरी किसी का नाम है जो हमने रामायण में देखी थी। वो सबरी जिसने राम जी को बेर खिलाए थे, वो बड़ी भोली वाली सीधी सादी थी। तो यहाँ पे सबरी के स्वभाव की विशेषता बताई गई है। सबरी के स्वभाव की क्या विशेषता है कि वह भोली है, यानी सबरी यहाँ पे संज्ञा है और इसकी विशेषता क्या है कि वह भोली है। और यहाँ पे बेर जो है वो भी क्या है? एक तरह की संज्ञा है, वस्तु है, संज्ञा है। और बेर की विशेषता क्या है कि वह मीठे हैं। बेर कैसे हैं? मीठे हैं। तो यहाँ पे भोली और मीठे ये दोनों क्या है? विशेषण है। भोली और मीठे, ये क्या है? विशेषण है दोनों। शिवाजी वीर पुरुष थे। नेक्स्ट है हमारा शिवाजी वीर पुरुष थे, यानी कि शिवाजी की विशेषता क्या है कि वे वीर थे। कैसे थे? वीर। शिवाजी की विशेषता क्या है? वीर पुरुष। शिवाजी की विशेषता ये वीर पुरुष एक साथ आप कर सकते हो या फिर आप इसको सिर्फ वीर भी कर सकते हो। यानी कि इनके जो स्वभाव की विशेषता है वो ये है कि वो वीर थे, वीरता उनके अंदर थी। तो हमने यहाँ पे देखा इन वाक्यों में हमने देखा कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। यहाँ हम परिभाषा देखेंगे। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की
विशेषता बताने वाले संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। विशेषण कहते हैं। अर्थात वाक्य में जो भी संज्ञा शब्द होते हैं या सर्वनाम शब्द होते हैं, उनकी जो विशेषता बताते हैं, उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। बहुत से ऐसे शब्द होते हैं, जैसे पानी ठंडा है तो पानी की विशेषता क्या होती है? कि वो ठंडा है। चाय गर्म है तो चाय की विशेषता यहाँ पे क्या बताई गई है? कि वह गर्म है। तोता हरा है, तोते की विशेषता बताई गई है कि वो हरा है। या फिर तेज उड़ता है या तेज दौड़ता है, या घोड़ा तेज दौड़ता है तो घोड़े की विशेषता क्या बताई गई है? कि वह तेज दौड़ता है। इसी तरह या फिर ऐसे भी हम कह सकते हैं, यहाँ पे तो ये संज्ञा शब्द है। संज्ञा शब्दों की जगह हम कोई सर्वनाम शब्द भी ले सकते हैं, जैसे वह परिश्रमी है। वह परिश्रमी की जगह आप मेहनती भी ले सकते हो। वह मेहनती है। तो यहाँ पे संज्ञा ना होकर क्या है? सर्वनाम है। तो सर्वनाम की विशेषता यहाँ पे ये क्या बताई गई है? कि वह क्या है? मेहनती है। तो ये इसमें मेहनती विशेषण है। इस प्रकार आप संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? हम विशेषण कहते हैं। आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे और ये अपनी नोटबुक में लिखेंगे, और जो मैं वर्कशीट इसके साथ दूंगी उसको भी आप सॉल्व करेंगे। थैंक यू।